यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और 2016 के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में एमआईएम ने 44 सीटें कामयाब हुई थी और इस बार 51 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन लड़ा था और 51 सीटों में से 44 सीटों पर कामयाब करके एमआईएम ने अपनी पूरी सीटें 2016 की वो रिकवर कर ली, उसको दोबारा जीत लिया। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन था वो बड़ा ही मुख्तलिफ था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल का इलेक्शन ये मुख्तलिफ था और बार से, और समीकरण इसके मुख्तलिफ हो गए थे, समीकरण अलग हो गए थे। और जहां बड़ी बड़ी पार्टी के शाह के हवारी और दरबारी ये तमाम के तमाम लोग लगे हुए थे इस इलेक्शन में एमआईएम का किला ढहाने के लिए। कोई बयान कर रहा था कि हम हैदराबाद का नाम बदल करके भाग्यनगर कर देंगे, कोई कह रहा था पाकिस्तान, तो कोई कह रहा था रोहिंग्या। और इन सारी चीज़ों में जो लोकल मुद्दे थे वो गायब हो गए क्योंकि हैदराबाद के लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि जब हमारे यहाँ जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस वक्त ना तो कोई शाह आया था, ना तो कोई शाह का हवारी आया था, ना तो उनका कोई दरबारी आया था, ना तो कोई चपरासी आया था। अगर कोई आया था तो वो जिसको हम नारे में बोलते हैं कि देखो देखो कौन आया, तो पीछे से आवाज़ आती है शेर आया शेर आया। वही शेर हैदराबाद की सरजमी पर रात में जब बारिश से बाढ़ आई तो उसके बावजूद आधी रात में घुटनों तक पानी में खड़े होकर के अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया कि नहीं, हम हैदराबाद की आवाम के सुख ही नहीं दुख में भी शामिल हैं। और बराबर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद की आवाम के दरमियान में रहे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, लॉकडाउन में राशन तकसीम हुए, बाढ़ आई, बाढ़ में मौजूदगी रही, इसलिए हैदराबाद की आवाम ने उनको ये मालूम था कि ये दिल्ली के लोग ये आज आए हैं, ये कल को चले जाएंगे मगर यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के जो तमाम चीज़ें हैं, अगर उसे कोई हल कर सकता है तो वो एमआईएम कर सकती है। उसे हल नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर सकते हैं, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कर सकते हैं। और इसलिए 51 सीटों में 44 सीटों पर एमआईएम कामयाब रही और इस 44 सीटों के साथ सबसे बेहतरीन 87% से ज़्यादा रिजल्ट देने वाली पार्टी इस पूरे बल्दिया के इलेक्शन में वो एमआईएम थी। टीआरएस जो कि 2016 में उसकी 99 सीट थी और 2020 के इलेक्शन में जो अभी कल गुजरा है, जिसकी कल काउंटिंग हुई है, उसमें वो 56 सीट पर सिमट करके वो रह गई और उसके रिजल्ट ऑफ परसेंटेज ओनली 33%। हमारी पार्टी ने 87 से ज़्यादा फीसद रिजल्ट दिया और टीआरएस ने 33% और भारतीय जनता पार्टी ने 32%। और जो हम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि एमआईएम वोट कटुआ पार्टी है, एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, वो वोट कटुआ का इल्ज़ाम लगाने वाली कांग्रेस पार्टी वो धराशायी हो गई। सिर्फ उसके रिजल्ट 1.2% रहे और पूरे इलेक्शन में कांग्रेस मुकम्मल तरीके से वोट कटुआ साबित हुई। कई जगह तो मैंने रिजल्ट देखा कि जहां चंद 100 वोट कांग्रेस ने पाया, वहां एमआईएम को उम्मीदवार चंद 100 वोट से हार गया, टीआरएस को उम्मीदवार चंद 100 वोट से हार गया। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी वहां कामयाब हुई है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। अगर कांग्रेस वक्त हालात को समझती और बीजेपी को रोकने का काम करती तो उसे इंटरनली तरीके से
एमआईएम को टीआरएस को सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि इलेक्शन लड़ करके एक दो सीटों पर सिमट जाना चाहिए था। मगर चूंकि आरएसएस की, मैं बार बार कहता हूं, फिर बता रहा हूं कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग्स भारतीय जनता पार्टी है, तो आरएसएस की नाम निहाद सेकुलर विंग्स वो कांग्रेस पार्टी है। काम तो कहीं ना कहीं आरएसएस का कांग्रेस को भी करना पड़ता है, इसलिए वो हर जगह बीजेपी को कामयाब करने के लिए, अभी बिहार हुआ 70 सीटों पर लड़े और 70 सीटों में 19 सीटों पर सिमट गए, वोट कटुआ, कई जगहों पर बीजेपी को कामयाब कर दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम लोगों से यही अदबन अपील है कि जो पार्टी है, जो आपके सदर मोहतरम हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, जिस बेहतरीन मंसूबे के साथ, बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ, बेहतरीन रणनीति के साथ जो काम चल रहे हैं, आने वाले वक्त में आपको नेशनल पार्टी हिंदुस्तान की बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे मुकम्मल भरोसा है अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। उनकी क्या लाजवाब स्ट्रेटजी! अगर एमआईएम चाहती तो 150 सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती थी, नहीं लड़ी। एमआईएम चाहती तो हैदराबाद में 20 सीटों से ज्यादा सीटों पर लड़ सकती थी, नहीं लड़ी। एमआईएम चाहती तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में 3 सीटों के अलावा 30 सीट या 300 सीट पर लड़ सकती थी, मगर नहीं लड़ी। ये सारे जो फैसले हैं अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, एमआईएम के, यकीनन वो लाजवाब कर देने वाले हैं। और ये फैसले ऐसे होते हैं कि जिस पर ये तो तमाम आपकी विरोधी पार्टियां हैं, वो सवाल उठाने के लिए उनके पास सवाल नहीं बचता है और वो खुद घिर जाती हैं। ये स्ट्रेटजी एमआईएम की। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम लोगों के दरमियान में मैं एक बार फिर अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूं। अगर इस वीडियो के ज़रिए से अगर हमारी बात हैदराबाद की गयूर आवाम तक पहुंच रही है, तो मैं हैदराबाद की गयूर आवाम को सैल्यूट करता हूं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और उनके सियासी शऊर का क्या बेहतरीन मिसाल कायम की है हैदराबाद ने, कि हमेशा से वहां पर अपने वजूद को बरकरार रखा। हमेशा से हैदराबाद की आवाम ने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को कायम रखा और वो भाग्यनगर रखने वालों को कान को पकड़ करके दिल्ली को भेज दिया। यकीनन मुबारकबाद की